नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल का पार्ट 6 करेंगे, जिसमें हम लोग झीलें, नहरें और महाद्वीप के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल में नहर के बारे में, झील के बारे में और महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में किस महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? यानी दोस्तों, हमें क्या बताना है कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एशिया। ठीक है, यानी एशिया को दोस्तों महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, और एक बात, एशिया जो है दोस्तों, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप यदि आएगा एग्जाम में तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तब, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और सबसे बड़ा जो है दोस्तों एशिया है। ठीक है, अब दोस्तों और भी कुछ बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो यूरोप है दोस्तों, यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, महाद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। ठीक है, और दोस्तों अंतिम जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका, इसको जो है अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप। ठीक है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। एशिया जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप, इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, यह सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और लास्ट है अफ्रीका, इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन सारी बातों को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, और ये सारे जितने भी प्रश्न है ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला सवाल में जाते हैं। अगला सवाल है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? यानी जो स्वेज नहर है उसकी लंबाई हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी 168 किलोमीटर। ठीक है, 168 किलोमीटर जो है दोस्तों स्वेज नहर की लंबाई है। ठीक है, और स्वेज नहर के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, स्वेज नहर का जो निर्माण जो है, स्वेज नहर का निर्माण कार्य जो है वह 1854 ईस्वी में जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1854 ईस्वी में जो है इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ था, और यह जो है दोस्तों बन के तैयार जो है 1869 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, 1869 ईस्वी में यह बन के तैयार हो गया था, और इसका शुरू जो है यानी निर्माण कार्य कब स्टार्ट हुआ था? तो 1854 में। ठीक है, और दोस्तों जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, किसको? तो क्या होगा? भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक है, लाल सागर से। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यानी हमें क्या बताना है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एंजिल। ठीक है,
जो एंजिल है यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। एंजिल जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह दोस्तों केरोनी नदी पे स्थित है। ठीक है, किस नदी पे? तो केरोनी नदी पे जो है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी एंजिल जो है स्थित है। और दोस्तों यह जो है वेनेजुएला देश में है। ठीक है, कहाँ है? तो क्या होगा? वेनेजुएला देश में है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर ली। यह कहाँ पे है? तो वेनेजुएला देश में है। किस नदी पे है? तो केरोनी नदी पे है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? तो एंजिल। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों जो कैस्पियन सागर है यह खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की, यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वह खारे पानी की झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है सुपीरियर। दोस्तों जो सुपीरियर झील जो है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, किसका? तो मीठे पानी का, मीठे पानी। ठीक है, और दोस्तों जो बेकाल झील है दोस्तों यह सबसे जो है गहरा झील है। ठीक है, सबसे गहरा झील क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्या होगा? बेकाल झील। ठीक है, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है टीटीकाका। दोस्तों जो टीटीकाका जो झील है यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील के क्या नाम है? तो क्या होगा? टीटीकाका। दोस्तों हम लोगों ने सारे के बारे में जान लिया कि कैस्पियन सागर जो सबसे बड़ी झील है यह खारे पानी की है, सुपेरियर या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बेकाल यह सबसे जो है गहरा झील है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन है? तो टीटीकाका झील है। ठीक है दोस्तों, मैं जो है प्रत्येक प्रश्न के चारों ऑप्शन के बारे में जो है जानकारी देता हूँ। इससे क्या होता है कि हम लोग जो है जितना भी वीडियो बनता है प्रत्येक वीडियो में जो है हम लोग लगभग जो है 40 से 50 जो है हम लोग प्रश्न को जानते हैं। ठीक है, ये जो है 10 प्रश्न नहीं है, इसमें हम लोग टोटल जो है लगभग 50 प्लस जो है हम लोग प्रश्न करते हैं प्रत्येक वीडियो में। ठीक है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी के पास हमारी वीडियो पहुंच सके और सभी इसका फ़ायदा उठा सके। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? अब देखिए दोस्तों, हमें क्या बताना है कि जो 1000 झीलों की भूमि है वह जो है किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? फिनलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? फिनलैंड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है थाईलैंड। दोस्तों जो थाईलैंड है इसे जो है सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेद हाथियों का देश क्या होगा? तो थाईलैंड। और 1000 झीलों की भूमि क्या होगा दोस्तों? यानी जो 1000 झीलों की भूमि है वह क्या हो जाएगा दोस्तों? फिनलैंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में है? अब देखिए हम लोगों ने पहले प्रश्न में किया कि विश्व का जो है खारे पानी यानी खारे जल की जो झील है सबसे बड़ी क्या नाम है उसका? कैस्पियन सागर। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि सर्वाधिक खारे जल की झील, यानी सबसे अधिक खारा जो जल है वह किस झील है? तो उसका नाम है वान झील। ठीक है, वान झील जो है दोस्तों वह सबसे अधिक खारा जल की झील है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि यह जो है किस देश में है? तो दोस्तों यह जो है तुर्की में है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका दोस्तों सही आंसर होगा। ठीक है, तुर्की में दोस्तों सबसे अधिक खारे जल की झील है जिसका नाम है वान झील। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप। अब देखिए, जो संसार का दोस्तों सबसे आर्द्र महाद्वीप है, हमें बताना है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों जो दक्षिणी अमेरिका है यह संसार का यानी विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। आर्द्र मतलब कि नमी का मात्रा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग एशिया के बारे में, यूरोप के बारे में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन सारे के बारे में हम लोगों ने जान लिया है कि एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप जिसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के बारे में हम लोगों ने देखा कि यह सबसे आर्द्र महाद्वीप है, ठीक है। दोस्तों विश्व में जो है महाद्वीपों की कुल संख्या जो है 7 है, ठीक है। कुल संख्या जो है कितना है, 7 है, यानी 7 महाद्वीप जो है विश्व में है, ठीक है। और सबसे बड़ा उसमें कौन है, एशिया, और सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। अब देखिए दोस्तों, हमें बताना है कि कौन सी जो नहर है वह बाल्टिक सागर को जो है उत्तरी सागर से मिलाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कील नहर। कील जो नहर है दोस्तों, यह उत्तरी सागर को जो है बाल्टिक सागर से मिलाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने स्वेज नहर के बारे में पहले ही जान लिया है कि स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। इसका जो निर्माण कार्य है वह 1854 में शुरू हुआ था और यह बन के तैयार जो 1869 में हो गया था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है पनामा, ठीक है। क्या है दोस्तों, पनामा जो नहर है दोस्तों, यह अटलांटिक महासागर को जो है प्रशांत महासागर से मिलाती है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कील के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। सू के बारे में हम लोग को देखना है कि देखिए दोस्तों, जो सू नहर है यह जो है सुपेरियर को ह्यूरन से मिलाती है, ठीक है। सुपेरियर को जो है ह्यूरन से मिलाती है। कील जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। पनामा जो है दोस्तों अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाती है। और स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने चारों नहरों के बारे में देखा कि कौन सा नहर किससे और किस से मिलाती है। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। यानी किस महाद्वीप का उपनाम जो है पक्षियों का महाद्वीप है। अब देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो हम लोग पहले देखे कि यह सबसे जो है आर्द्र महाद्वीप है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के बारे में देखिए ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है यह हमें पता है यह सबसे छोटा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो अंतिम है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ है एशिया, दूसरा में है यूरोप, तीसरा में अफ्रीका और चौथा में है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका जो आंसर है आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमें बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां जाके उसे ज्वाइन करें, वहां आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।